हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला ही कार्ड मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। An unwise choice, there is a better way that will make you happier. Avoid people who lack of integrity or who have questionable motives. तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है, इसके इर्द गिर्द कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंड सेट अच्छा नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह खेल रहे हैं और ये अपने पैसों को लेके सोच रहा है कि मेरे लिए क्या ऐसा ऑप्शन रहेगा जिससे मुझे खुशियाँ मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पैसों को लेके कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। हो सकता है इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इनको कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कराने के बारे में कुछ सजेशंस दे रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट हो सकता है या फिर पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट बता रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है वे उनके मकसद के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल मैटर कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम, टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शन। द मटेरियल लॉस, मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एम्ब्रेसिंग सीक्रेट्स। तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन इन लोगों से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कैंप फायर जैसा कुछ लगा रहे हैं। तो पीस ऑफ माइंड इनको लग रहा है कि गायब हो रहा है इनका। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं जिसकी वजह से दिमाग उल्टी दिशा में सोचने लगता है। तो ऐसी ही कुछ डिस्ट्रप्टिव बातें इनके फ्रेंड सर्कल में कोई शायद इनके दिलो दिमाग में डाल रहा है, जिससे दूर जाने की ये कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि ये सब बातें सुन के और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको फील हो रहा है, जिस वजह से कम्युनिकेशन करने का तो इनका मन नहीं है। तो आप कह सकते हैं निगेटिव लोगों से थोड़ा सा घिर चुके हैं और उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस बन रहे हैं कि आज आपके साथ इनकी बातचीत ना हो। फिर है पैशनेट, नाइट ऑफ वैंड से फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिस्मेटिक, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, passionate relationship। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं घोड़े पे सवार होके ये आगे की तरफ दौड़ रहा है। वैसे ही उनको शायद आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कोई नया रास्ता नज़र आ सकता है। उनके इंट्यूशंस उनको कुछ समझाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये रेगिस्तान में है, लेकिन अगर इसको दिशा समझ में आ रही है तो ये अपने इंट्यूशंस के मुताबिक सही रास्ते पे चल पड़ेगा या फिर उसको मंजिल मिल ही जाएगी। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जो भी वो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, यानी कि यहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर को लेके इनको कुछ ऐसा डिस्ट्रप्टिव कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर होगा, ये प्रॉब्लम्स होगी, वो होगी, और आपके पर्सन जानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस,
मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट्स रादर दैन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, pretending there is no problem, over analyzing a situation। यहाँ पे भी बात हो रही है कि सिचुएशन को लेके कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और यहाँ पे भी क्रॉस बना हुआ है जो बताता है कि कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है, ओवर एनालाइजिंग हो रहा है, यानी कि जिस बात को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में ये रीथिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, forgiveness of self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessings। यहाँ पे तो ये निगेटिव माइंडसेट में फंस चुके हैं, जैसे यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं, इन 2 कप की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। वैसे ही उनके दोस्तों ने शायद उनको कुछ ऐसी बातें कही हैं। यहाँ पे भी सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट, ये सॉर्ड का कार्ड वही बताता है कि इनके दिलो दिमाग में उनके इर्द गिर्द के लोगों ने, कलीग्स ने हो सकता है, कुछ सो कॉल्ड दोस्त हो सकते हैं या फिर रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी ने तो इनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल दी है जिनको लेके ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, या फिर ये तो मेरी तरफ से बेवकूफ़ी हो गई, नादानी हो गई। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको लेके ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि शायद ज़िंदगी ने उनको कुछ सबक सिखाया है, तो खुद को माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी गलती उनको फील हो रही है जिसको लेके ये खुद को ही दोष दे रहे हैं। फिर है अवेकनिंग, ये हैंगमैन का कार्ड है, अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड इनसाइट्स, एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। तो यहाँ पे चैरिटेबल एक्शंस का मतलब यही है कि अब इनका मन कर रहा है किसी की हेल्प करने का। जैसे हो सकता है कोई इनका दोस्त अगर कहीं पे किसी मुसीबत में फंस गया है, मोस्टली फाइनेंशियल, तो ये अपनी तरफ से उसको शायद कुछ मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अब वो मुसीबत में है तो पता नहीं मेरे पैसे कब वापस लौट आएगा। तो राइट नाउ तो उनको लग रहा है कि उसकी नीड्स ज़्यादा ज़रूरी है इनके सेविंग्स से, तो थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। लॉजिकल, पर्सपेक्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड exciting, intellectual challenge, brilliant insights, information that you need but might be challenging to receive, review all documents very carefully। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है, तो हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये फंस सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, या फिर जैसे अगर फ्रेंड की हेल्प करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इनको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देख के लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मतलब कई बार होता है कि हम सच्चे दिल से दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है, क्या वो सच में पैसा लौटाने वाला है, या फिर हालात फ्यूचर में क्या होंगे ये हमें पता नहीं होता। ऐसे वक्त में अपनी तरफ से किया हुआ सेविंग दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और ये पर्सन ऐसे ही शायद कुछ डिसीजन को बना रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये कार्ड, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड भी 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और अब पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 कार्ड सॉर्ड्स के आ चुके हैं 8 में से। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, उलझनों में फंसे हुए हैं, और ये दिलो दिमाग की बातें हैं। कुछ लोग शायद इनको इमोशनल करके भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है वाइज काउंसलर, यूनिटी विद स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी, ask the divine for help and the trust answers will come, compare traditional methods with new ideas to see which is the best। तो वाइज काउंसलर यानी कि यहाँ पे सलाह मशवरा की बात आ रही है, तो चांसेस बन रहे हैं कि अगर उनका मन करे तो आपसे कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं, या फिर राइट नाउ हो सकता है इनके दोस्त इनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं और ये उनको गाइडेंस करते करते खुद थोड़ा सा फंस रहे हैं, यानी कि इनको इन्वेस्टमेंट कहीं पे कुछ करनी पड़ रही है या फिर किसी की हेल्प करनी पड़ रही है, जिसको लेके ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी हेल्प करने से क्या प्रॉब्लम आएगा। फिर उनको लग रहा है कि अगर पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल बातें आज कुछ ज़्यादा ही दिलो दिमाग में हैं। फिर है ओपन माइंडेडनेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोल के ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अचानक से सामने आते हैं और अपनी मुसीबत बयां कर देते हैं। ऐसे वक्त में दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं या फिर हम ले लेते हैं, जिसका आगे चल के हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है ये पता नहीं होता। तो वैसे ही ये दूसरों की प्रॉब्लम शायद समझ के लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है एडवोकेसी, तो यहाँ पे कुछ प्लान है, उसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चार्ट वगैरह है, तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है। कुछ शेयर मार्केट का हो सकता है या फिर पैसों को लेके कोई शॉर्ट टर्म की स्कीम हो सकती है, जहाँ पे मे बी इनके दोस्त इनको बोल रहे हैं कुछ पैसा ये लगाने को। फिर है क्वालिटी, तो क्वालिटी का मतलब यही है कि हमें जो चाहिए खूबियाँ क्या सच में वो सब मिल रही हैं। जैसे ही कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, वैसे ही कुछ बातें हैं जो अपने फ़ायदे की है क्या, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है डेलीगेशन, यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स थोड़ा सा खेला जा रहा है इनके साथ, और ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर लोग हमेशा इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। फिर है फेथ, तो उनको यकीन है, जैसे यहाँ पे हार्ट के इर्द गिर्द एक सर्कल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका दिल थोड़ा सा उलझन में फंसा हुआ है और उसी दिल को लेके सोच रहे हैं। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा अगर नेक दिल इंसान है तो ऑब्वियसली ये ऐसी कुछ सिचुएशन में अपने आप को रोक नहीं पाते दूसरों की हेल्प करने से, और ये अभी भी सोच रहे हैं कि चलो मैं अच्छा करने जा रहा हूँ तो उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही मिलेगा। फिर है सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस है। यानी कि यहाँ पे जैसे ये रोबोट है, उसको पता है कि ये क्या कर रहा है क्योंकि उसको प्रिपेयर किया गया है उस तरह से। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जो फैसला लेने की वो कोशिश कर रहे हैं वो सही है, यानी कि उनको उसका रिजल्ट मिल के रहेगा। फिर है कम्युनिकेशन, यहाँ पे बात आ रही है बातचीत की, तो चांसेस बन रहे हैं कि अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब फील करेंगे तो मे बी आपसे सलाह मशवरा करने के लिए ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है चीयरफुलनेस, तो यहाँ पे बात आ रही है कि थोड़ा सा ये लो फील कर रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की प्रॉब्लम सुन के हमें लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया है, आफ्टर ऑल ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी बातें अचानक से दिलो दिमाग में छा जाती है और लो फील करने लगता है इंसान। तो वैसे ही शायद इनके इर्द गिर्द कुछ आज हो रहा है जिस वजह से इनको ज़रूरत है चेयरफुल होने की, और उनको पता है कि आपसे बात करेंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। शायद इसलिए आपसे बात करने का भी उनका मन है, लेकिन मे बी आप अगर सेंसिटिव है तो वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, इसलिए ये अपने प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसों को लेके तो काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।